योगी के विजय के लिए मायावती की चाल। पहले आजाद के करीबी को तोड़ा, फिर उसे ही चुनावी मैदान में उतारा। अब क्या करेंगे अखिलेश और अवधेश? नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी अपनी राजनीतिक उथल पुथल से हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। यहाँ की एक एक राजनीतिक पार्टी अपनी अलग अलग दांव पेच की वजह से जानी जाती है। हाल के दिनों में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति उपचुनाव जीतने के लिए लगा रही है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ सपा कांग्रेस, वहीं तीसरी तरफ कई अलग अलग पार्टियां हैं जो किसी एक को हराने और किसी एक को जिताने में अहम रोल निभाती है। उन्हीं में से एक है मायावती की बीएसपी। यूपी उपचुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो चुकी है। इसी बीच मायावती ने एक बड़ा दांव चला है। बीएसपी ने फूलपुर के बाद अब अयोध्या के मिल्कीपुर और मुजफ्फरनगर के मीरापुर सीट से भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मीरापुर सीट से मायावती ने बड़ा खेल खेला है। ये खेल चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से खेला गया है। दरअसल बीएसपी ने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष और चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी से जुड़े रहे शाह नजर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। चंद्रशेखर के करीबी को तोड़कर मायावती ने शाह को अपना उम्मीदवार बनाते हुए एक बड़ा वार चंद्रशेखर की पार्टी पर किया है। अब यह उपचुनाव कड़ा मुकाबला बन चुका है। इसके अलावा मिल्कीपुर, जो उपचुनाव के लिए हॉट सीट के तौर पर देखी जा रही है, उस पर भी मायावती ने अपने हुक्म के इक्के का इस्तेमाल किया है। यहां से मायावती ने रामगोपाल कोरी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बता दें कि मैदान में रामगोपाल पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं। 2017 में भी रामगोपाल ने मिल्कीपुर से चुनाव लड़ा था और तब वो तीसरे नंबर पर थे और 46,000 वोट हासिल की थी। इसके अलावा फूलपुर से भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि यहां से शिव बरन पासी पर मायावती ने भरोसा जताया है। दोनों ही जगहों पर मायावती ने दलित कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया है और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है। अब बात मिल्कीपुर सीट को लेकर करते हैं। इसकी क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद अब अयोध्या के सांसद बन चुके हैं, जिस वजह से ये सीट खाली हुई है। अब इस पर जीतना बीजेपी और सपा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इसी बीच मायावती का दलित कार्ड खेलना भी काफी अहम माना जा रहा है। इधर दलित मतों पर बीजेपी और सपा दोनों की जोर आजमाइश है। 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ ने जीत हासिल की थी। उन्होंने अयोध्या के मौजूदा सांसद और मिल्कीपुर के निवर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद को यहां पर से हरा दिया था। अब यहां लड़ाई और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। जानकार बताते हैं कि भाजपा बाबा गोरखनाथ को और सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाएगी। मिल्कीपुर सीट पर पासी और कोरी समाज के वोट की संख्या ज्यादा है। जिस तरह से अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत प्रसाद को यहां से चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, वैसे में उनको दलित वोटों के बंटवारे का नुकसान हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये सीट करहल, मिल्कीपुर, सीतामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मंझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हर एक पार्टी की प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। जहां लोकसभा चुनाव में अपनी जमीनी मजबूती गंवा चुकी बीजेपी इसे वापस हासिल करने का प्रयास करेगी, वहीं लोकसभा में मिली लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए अखिलेश और राहुल के लिए भी ये बड़ा चैलेंज होगा। और ठीक इसी तरह बीजेपी की बी टीम के नाम से बदनाम बीएसपी को अपने ऊपर से इस टैग को हटाने का एक कठिन चुनौती माना जा रहा है। देखना अहम होगा कि चुनाव और क्या क्या दिखाता है और किस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियां इसे पार कर पाती है। इधर जिस तरीके से जानकार मानते हैं कि मायावती का ये चाल बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि मायावती ने जिस तरीके से यहाँ पर दलित कार्ड खेला है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी और मिल्कीपुर सीट जिताएगी? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।